अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शरीफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान की तरफ से। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है मेज़ के हवाले से कि मेज़ के ऊपर आप फर्टिलाइज़र कब और किस किस वक्त डाल सकते हैं और किन किन मराहल में जो हमारी यूरिया है वो डालना ज़रूरी है मेज़ के ऊपर। दोस्तों, जब भी आप मेज़ की काश्त करें, सबसे पहले आपने ये करना है कि डीएपी आपने ज़मीन की तैयारी में डालनी है, क्योंकि हमारी जितनी भी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, खाद बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, सब के सब यही कहते हैं डीएपी के हवाले से कि डीएपी ज़मीन में डालने वाली खाद है। इसे जब हम ज़मीन में डालेंगे तो हमारे जब पौधा है वो अपना डीएपी फास्फोरस निकलते ही आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू कर देगा। और दूसरे नंबर पे आ जाती है खाद यूरिया, जिसे हम नाइट्रोजन खाद भी कहते हैं। उसके हवाले से दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें मेज़ में मुख्तलिफ मराहल हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिसमें यूरिया डालना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे अक्सर ज़िम्मेदार दोस्त ऐसा करते हैं कि वो डीएपी या तो ऊपर डाल लेते हैं या ऊपर फ्लड कर देते हैं, और उसके बाद आ जाती है बारी यूरिया की। जब यूरिया की बारी आती है तो वो फिर बोरी पे बोरी डालते जाते हैं, जिससे हमारा जो यूरिया है वो ज़्यादा होता है और फसल को कम लगता है। इसमें ये जो मेज़ है हमारी, इसे 45 से 50 दिन बहुत अहम होते हैं खादों के हवाले से, खुराक के हवाले से। तो मैं अब आपको दोस्तों को बताता चलूँ हमने डीएपी कैसे डालनी है और आगे यूरिया कैसे डालनी है। दोस्तों, जब भी आप अपनी फसल काश्त करें मकई की, तो उसमें ज़मीन में आप डीएपी डाल दें। यानी कि जब आप अपनी ज़मीन तैयार करते हैं, आखिरी सी लगाते हैं, उससे पहले आपने डीएपी छटा करके ऊपर सी लगा के, या डीएपी छटा करके आपने जो प्लांटर है खेले निकालने वाला, वो प्लांटर खींच देना है और उसके बाद आपने चोपा लगवा देना है। उसके बाद बारी आ जाती है यूरिया की। दोस्तों, ऐसा है कि जब हम दूसरा पानी लगाते हैं चोपे के बाद हम दूसरा पानी लगाते हैं, वो आपने सादा पानी लगाना है। यानी कि जब जो पानी आपका पहला लगा था चोपे का, उसके बाद जो आपने अगला पानी लगाना है वो सादा लगाना है, यानी कि बगैर यूरिया के लगाना है। जब आप बगैर यूरिया के वो दूसरा पानी लगाते हैं, उसके बाद जो आपकी जर्मिनेशन रह रही होती है वो भी सारी की सारी हो जाती है। आगे आ जाता है तीसरा पानी आ जाता है तकरीबन हमारी जो ये मौसमी मकई है, इसमें एक हफ्ते बाद तीसरा पानी आ जाता है। उस वक्त आपका पौधा जो होता है वो 2 से 3 इंच का हो चुका होता है मकई का। उस वक्त आपने ऐसा करना है दोस्तों, आपने सबसे पहले उसे आधी बोरी यूरिया देनी है, क्योंकि हमारा पौधा बहुत छोटा होता है जिसमें नाइट्रोजन खुराक की उसे जो कम ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमने आधी बोरी यूरिया की उस वक्त डालनी है। हमारे अक्सर दोस्त ज़िम्मेदार ऐसा करते हैं कि वो बोरी से स्टार्ट लेते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि हमारा जो पौधा होता है मकई का वो छोटा होता है, उस वक्त उसे नाइट्रोजन की जरूरत भी कम होती है। जो आप बोरी इस्तेमाल करते हैं, पूरी बोरी इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो हमारी नाइट्रोजन है, यूरिया है, वो ज़्यादा होती है, पौधा कम इस्तेमाल करता है, जिससे हमारा नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। दोस्तों, आपने ऐसा करना है, उस वक्त आधी बोरी डाल देनी है, उससे अगले पानी पे फिर आपने जो आधी बोरी बची है वो डाल देनी है। उसके बाद आपने ऐसा करना है, इसके होती हैं स्टेजेस, 3 पत्ते, 6 पत्ते, 9 पत्ते और 12 पत्ते। ये मकई का पौधा जो 3 पत्तों की हालत में फैसला करता है कि इसने अपनी हाइट कितनी करनी है, और 6 पत्तों की हालत में ये फैसला करता है इसने किस नोड पे, किस गांठ पे जो छल्ली लेनी है, और 9 पत्तों की हालत में ये पौधा ये फैसला करता है इसमें जो छल्ली लगेगी पौधे को, उसमें हर छल्ली में लाइनें कितनी लेनी है। और 12 पत्तों की हालत में ये अपने वजन का, छल्ली अपने वजन का फैसला कर रही होती है। इसमें कितने हमारी जो छल्ली है, हमारी जो मकई है, इसमें एवरेज क्या देगी हमें ना। तो दोस्तों, आपने कोशिश करनी है 3 पत्तों की हालत में, 6 पत्तों की हालत में, 9 पत्तों की हालत में और 12 पत्तों की हालत में आपने ख़ास तौर पे अपनी फर्टिलाइज़र का जो है यूरिया का है बहुत ख्याल रखना है। जब भी आप 3 पत्तों की हालत में यूरिया देते हैं, उसके साथ आप कोशिश करें कि आप
पहले सल्फर दें, और जब आप 6 पत्तों की हालत में यूरिया देंगे तो आपको चाहिए कि आप 6 पत्तों की हालत में यूरिया के साथ जिंक डालें। जब 9 पत्तों की हालत में होगी आपकी मकई, तब आपने ऐसा करना है दोस्तों कि उस वक्त बहुत अहम फैसला हो रहा होता है कि जो छल्ली है वो फैसला कर रही होती है इसमें कि इसमें अपनी जो छल्ली है उसमें कितने दाने लेने। उस वक्त आपने जो है यूरिया के साथ पोटाश का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो लास्ट बोरी जो आपने 12 पत्तों की हालत में डालनी है। तो दोस्तों इसमें एक और मैं आज आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये खेत है हमारे पास, देखिएगा। आगे भी दिखाइएगा, बड़े पौधे भी दिखाइएगा। दोस्तों ये मेरा दिखाने का मकसद आज आपको ये था, पौधे इसमें हमारे एक दोस्त किसान दोस्त हैं, उन्होंने ऐसा किया है कि इसमें जो यूरिया है उसका केरा किया है। दोस्तों जब भी आपने मकई में यूरिया का इस्तेमाल करना है तो आपने ड्रम के ज़रिए करना है, यूरिया को फ्लड करना है, केरा नहीं करना। ये आप नुकसान देख सकते हैं अपना, ये सिर्फ केरे की वजह से हुआ है। केरे की वजह से कुछ यूरिया पत्तों के ऊपर गिरी है, कुछ पौधे के अंदर गई है। अंदर जाने की वजह से ये पौधे डैमेज हो चुके हैं। और दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश यही है कि जब भी आप नाइट्रोजन डालें, ख़ास तौर पे मेज़ को, तो आप नाइट्रोजन जो है फ्लड करें, और जो डीएपी है वो ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करें। और सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये था आज का हमारा मेज़ का टॉप।